सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर चिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन सीता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुदी जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सी आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पाए। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब इस पावन संहिता श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। सज्जनों, जीवन में ऐसे श्रेष्ठतम पुराणों में तिलक कहा जाने वाला पावन यह श्रीमद् भागवत साप्ताहिक की कथा का जो सीखने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है, तो इस स्वर्णिम अवसर का पूर्ण रूप से लाभ हम सबको लेना है। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम की। आप सभी बड़े प्रबुद्ध जन हैं जो बड़ा परिश्रम कर रहे हैं श्लोकों को तैयार करने में, चरित्र आदि प्रसंगों को लिख करके तैयार कर रहे हैं। हम सब बड़ी ही सुंदर प्यारी लीला पर बने हुए हैं। अभी हम सब महाराज यदु और अवधूत दत्तात्रेय जी के मध्य का जो संवाद है कि जीवन में महाराज दत्तात्रेय जी 24 गुरुओं का आश्रय लिए हैं और वही 24 गुरुओं का उपदेश महाराज यदु के निवेदन करने पर उन्होंने वर्णन किया है कि मेरे 24 गुरु कौन कौन से हैं। यहाँ पर उद्धव जी महाराज को भगवान श्री कृष्णचंद्र समझा रहे हैं, क्योंकि अब प्रभु हमारे लीला संवरण करके सुधाम गमन का विचार बना लिए हैं और उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, अब तुमको श्लोक पर रहना है। क्योंकि उद्धव जी कहते हैं कि हे केशव, नाहम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव, आपके चरणों को मैं छोड़ करके एक क्षण भी नहीं रह सकता। उन्होंने कहा क्यों नहीं रह सकते? बोले प्रभु आप हैं तो मैं, जो मेरे लिए क्या सही है क्या मेरे लिए ठीक नहीं है, यह मैं आपसे राय लेता हूँ, आपसे मैं सीख प्राप्त करता हूँ। आपके न रहने पर मैं किससे ज्ञान प्राप्त करूंगा? उन्होंने कहा कि हित और अहित का सबसे बड़ा उपदेशक मनुष्य की आत्मा ही है। और इस विषय में उन्होंने बड़ा सुंदर यही आख्यान का वर्णन किया है, महाराज यदु और अवधूत दत्तात्रेय जी के मध्य का संवाद। सो हम सबने श्रवण किया कि कैसे कैसे जीवन में जिससे सीख मिले वही हमारा गुरु है। सच्ची सीख अवधूत दत्तात्रेय जी ने किनसे लिया? सर्प से, अजगर से, बालकों से, जल से, सूर्य से, चंद्रमा से, पृथ्वी से और गणिका से भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और जब अवधूत दत्तात्रेय जी अपने
गुरुओं 24 गुरुओं का वर्णन करते करते तत्व का वर्णन किए, तो महाराज यदु के अंदर जो आसक्ति थी वह समाप्त हो गई और उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और भगवान को भजन किया, भगवान को प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण भोगों की असारता का वर्णन करते हैं कि हे उद्धव, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम। यह संसार में जितना भी वैभव दिखाई दे रहा है वस्तुतः कुछ भी नहीं है, केवल भगवान का भजन ही, योग ही, यही ही सबसे बड़ा धन है। इसके बाद उद्धव जी से वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, जब यह शरीर अपने आप को कर्ता मान लेता है तब वह बंध जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम, आत्मा जो शरीर के अंदर है, अहम बुद्धि शरीर पर कर बैठती है कि मैं, मेरा नाम ये, मेरी उपलब्धि ये, मेरा कार्य ये, मेरा नाता ये, जो कई प्रकार के हमारे संबंध हो जाते हैं, ये हमको बांध लेते हैं। क्योंकि मन ही है मुख्य कारण बंधन और मोक्ष का। विषयों में लगेगा तो बंधन बन जाता है, प्रभु में लगे तो मोक्ष का कारण बन जाता है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं गुण रत्नमाला में कि बद्धो हि को यो विषयानुरागी को वा विमुक्ति विषय विरक्ति। जो विषयों में अनुरक्त है वह बंधा हुआ है और जो विषयों से विरक्त है वही मुक्त है। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। हे उद्धव, कहते हैं भगवान कि नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च, कि योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, यज्ञ, दक्षिणा, व्रत, नियम, यम, इनसे भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं सत्संग से प्रसन्न होता हूँ। तो सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। लेकिन और यह भी है कि सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होती है। बाबा जी कहते हैं ना कि बेनो सत्संग विवेक न होई। लेकिन सत्संग ऐसे थोड़ी मिल जाता है कि जब चाहें, जब बुलाएं तो सत्संग आ जाए, जब चाहें तो सत्संग उपस्थित हो जाए। बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तो है सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान क्या कहते हैं, नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुंधे सत्संगः सर्वसंगापहो। जितना मैं सत्संग से प्रसन्न होता हूँ इतना मैं इन संसाधनों साधनों से भी प्रसन्न नहीं होता। हे उद्धव, सत्संग की बड़ी महिमा है। पहली बात तो यह है, सत्संग समस्त आसक्तियों को नष्ट कर देता है। इसके बाद उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् पदमापदां तथापि भुंजते कृष्ण तत कथम स्वखराजवत। हे प्रभु, प्रायः मनुष्य यह जानते हैं कि विषय आसक्तियों के घर है, फिर भी वह पशु के समान उनको भोगते रहते हैं। इसका कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव,
जीव अज्ञान वश अपने स्वरूप को जब भूल जाता है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह भी परम दिव्य चेतन स्वरूप है, लेकिन फिर जब अहम बुद्धि कर लिया कि मैं ये हूँ, मेरा शरीर और मेरा नाम, मेरी उपलब्धि, तो उस समय उसका स्वभाव जो है रजोगुण की ओर झुक जाता है। रजोगुण के कारण विषयों का चिंतन बारंबार करने लगता है और विषयों में वह फंस जाता है। इससे छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। एक बार सनकादि ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी से इस विषय में बड़ा सुंदर प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए, सुनिए। सनकादि कुमारों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, कहा, हे पिताजी, गुणेष्वाभिशते चेतो गुणश्चेतांसि च प्रभो अकथमन्यो न सत्यागो मुमूर्छो रतितीर्षो। अच्छा, प्रभाकर जी को आवाज नहीं जा रही है, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए सुष्मिता जी, अगर आवाज नहीं आ रही तो बता दीजिए, अगर उनको नहीं आ रही तो उनको बोलिए कि नेटवर्क में चले जाए। जी गुरु। तो विदन्ति मर्त्य प्रायेण विषयान पदमापदा तथापि भुंजते कृष्ण कथम सुखराजवत। उन्होंने कहा कि हे भगवान, प्रायः मनुष्य यह जानते हैं कि विषय आसक्ति के घर हैं, फिर भी वह उसको भोगने में लगे रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? तब उन्होंने कहा कि यही प्रश्न एक बार सनकादि कुमार ब्रह्मा जी से किए थे। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे पिताजी, गुणेष्वाविशते चेतो गुणश्चेतांसि चा प्रभो कथमन्यो न सत्यागो मुमूर्छो तितीर्षतो। यानी यह पिताजी, यह जो चित्त है, यह विषयों में प्रविष्ट हो रहता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए? जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है वह क्या करे? एक दूसरे से अलग कैसे हो? तब ब्रह्मा जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए महाराज। उस समय उन्होंने प्रभु का ध्यान किया तो भगवान एक अद्भुत स्वरूप में हंस रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए हंस भगवान की जय। सनकादि कुमारों ने हंस भगवान को प्रणाम किया, उनसे प्रश्न किया कि आप कौन है, को भगवान। हंस भगवान ने कहा कि यदि आत्मा के विषय में आपका यह प्रश्न है तो आत्मा तो ननात्व से सर्वथा रहित है। जो आपके शरीर में आत्मा है वही मेरे शरीर में है। और यदि आप शरीर के विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि आप कौन हैं, तो देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, इन सब का शरीर पंचभूतात्मक ही होता है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं, आपका यह प्रश्न ही व्यर्थ है। और हे मुनीश्वरों, यदि फिर भी आप जानना चाहते हैं मेरे विषय में तो श्रवण कीजिए। मन, वाणी और इन अन्य इंद्रियों से जो भी कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। हे मुनीश्वरों, आपका यह जो प्रश्न हुआ कि यह चित्त विषयों का जब चिंतन करता है तो विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक बात स्मरण करने योग्य है कि आत्मा का चित्त विषय इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आत्मा इन सब से जो है तो पृथक है। लेकिन जो बारंबार विषयों का सेवन करने से चित्त विषयों में आसक्त हो गया और विषय चित्त में प्रविष्ट हो गए, उन दोनों का मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग कर देना चाहिए। मुनीश्वरों, जब तक पुरुषों की विभिन्न पदार्थों से संपन्न बुद्धि होगी तब तक उससे निवृत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए पदार्थों के प्रति जो ममता है, ममता का त्याग ही करना है। हंस भगवान ने जब इस प्रकार उपदेश किया है, सनकादि मुनीश्वरों के अंदर जो संदेह था उसकी निवृत्ति हुई।
उन्होंने हंस भगवान का पूजन किया है और फिर वहां से भगवान हंस अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव जी, भक्ति, योग, महिमा, इन सब का वर्णन करते हुए विभिन्न सिद्धियों के लक्षणों का वर्णन करते हैं, भगवान के विभूति का वर्णन करते हैं, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का वर्णन करते हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति के सुंदर तत्व का विवेचन करते हैं, यम नियम आदि का वर्णन करते हैं, तत्वों की संख्या का वर्णन करते हैं, पुरुष प्रकृति का विवेक का वर्णन करते हैं और तितिक्षु ब्राह्मण की कथा कहते हैं। बोले कि एक ब्राह्मण थे जो अवंतिकापुरी उज्जैन में निवास, विश्व और बड़ा उनका क्रोधी और कंजूस स्वभाव था। कहते हैं कि उन्होंने जीवन में बहुत सा धन इकट्ठा किया, बहुत धन कमाया, और जब तक धन उनके पास रहा तो चार लोग उनके सेवक बने रहे, जी हुजूरी करते रहे, आगे पीछे डोलते रहे, क्योंकि धन था। लेकिन उन ब्राह्मण ने जितना भी धन था ना तो कभी उसको, क्योंकि कंजूस थे, तो स्वयं भी महाराज उसको अपने उपयोग में नहीं लिए और ना ही उस धन से कभी दान धर्म किया। लेकिन काल के प्रभाव से उनका वह धन नष्ट हो गया, क्योंकि जो धन है और जीवन है इसका कोई भरोसा नहीं है। कब तक रुकेगा, कब तक जीवन रहेगा कोई जानता नहीं है। ऐसे ही धन है, कब हम रंक से राजा हो जाएं, राजा से रंक हो जाएं, है तो परमात्मा ही जानता है, उसी की लीला है और बड़ी विकट लीला रहती है। अब जब धन समाप्त हो गया उनका, तो जितने 4 5 10 लगे रहते थे जी हुजूरी करने में, वो सब महाराज अब उनका सम्मान, गुरु जी जैसे तो आपने रहा है। उनका सम्मान भी नहीं करते और फटकार देते महाराज उनको। जो कुछ अगर वह कहते भी कि अब हमारा जो है ये कार्य कर दो, वो कार्य कर दो, तो बोलते कि महाराज जी आपका जो धन था अब समाप्त हो गया है, कोई कार्य नहीं होगा। और जब तक धन था तब तक महाराज वह भी किसी का आदर सत्कार नहीं करता था। तो वही स्थिति फिर बाद में हुई, लोगों ने बड़ा अपमान किया, यहाँ तक कि भिक्षावृत्ति का दिन भी आ गया, लोगों के यहाँ भीख मांगना पड़ गया उनको। तो वह जो दंड कमंडल रहते थे वह भी छीन लेते थे लोग और उनको गाली देते थे, उनके ऊपर कोई थूक भी देता था। लेकिन अब उनको आत्मबोध हो चुका था, संसार का जो वास्तविक स्वरूप है समझ गए थे कि इस संसार में केवल भजन ही सदैव रहने वाला है। धन और जीवन यह तो कब आएगा कब चला जाएगा यह परमात्मा ही जानता है। मन में बड़ा उनके खेद रहा कि मैंने पूरा जीवन देखो भगवान का भजन नहीं किया, पूरा जीवन केवल कमाई पर लगाया और वह कमाई भी एक पल में समाप्त हो गई, चली गई, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। ऐसा उनके मन में बड़ा आत्मग्लानि रहती थी। लेकिन उन्होंने विचार किया, अब लो नशानी अब ना नशे हो, अब जो बचा कुचा जीवन है उसको उसमें मैं खूब भजन करूंगा। और यह भजन करते करते उनको बड़ा सुंदर आत्मज्ञान की प्राप्ति। हेलो। आप लोग अभी अपना माइक बंद रखें, जब समय आएगा तब माइक चालू करना है। तो उनके अंदर जो मेरेपन की गांठ थी वह खुल गई, सब में वह भगवान का दर्शन करते थे। इसीलिए कोई कुछ उनका कुछ तिरस्कार करते थे, उनका अपमान करते थे, तब भी वह कुछ किसी को नहीं कहते थे। क्यों? क्योंकि वह समझ चुके थे कि कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। सुख और दुख का कारण तो केवल अपने कर्म ही होते हैं। तो ना तो कोई मनुष्य होता ना देवता होता, बोले यह सब मन ही है, जो हम कर्म करते हैं वही संसार में जो है प्राप्त होता रहता है। इसके बाद उनको जो अंदर वैराग्य की प्राप्ति हो गई थी, धीरे धीरे महाराज जो उनके विचार थे वे भगवान की ओर चलने लगे और उनको आत्मबोध हो गया।
और अंत समय उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। अब कष्ट किसको दिया जाए जब सब में भगवान का दर्शन होने लगा। क्योंकि जब हम दूसरे को पृथक मानते हैं तभी तो हम उसको भेद दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं उनके अंदर भेद दृष्टि नहीं होती। वह सब में सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ना लोगों ने बहुत सताया लेकिन वह अपने विश्वास पर अटल रहा और अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार बड़ी सुंदर कथा है। लेकिन यहाँ पर आज बार बार आप लोग माइक चालू कर रहे थे भाई, क्या समस्या है बताइए। आप लोग पहले आप ही लोग चालू कर लीजिए माइक। प्रभाकर आचार्य आप माइक चालू करिए। और कौन चालू किया था? ठीक है गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरा कोई समस्या नहीं है, अभी हो गया। वो साउंड का, वो डाटा का समस्या था। अभी लाइट भी आ गया। हो गया। ठीक है, सबसे पहले पूर्वी किशोरी आप सुनाएंगे श्लोक, उनके बाद झाजी हैं। झाजी के बाद डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, वासवी जी हैं। वासवी जी के बाद राघव जी हैं। राघव जी के बाद चेतना देवी जी हैं। उनके बाद निसर्ग पाठक जी हैं। मंजू जी हैं। और हमारे चौबे जी हैं। रवि तिवारी जी हैं। राजा राम जी हैं। वेद प्रकाश पांडे जी हैं। आशु कश्यप जी हैं। जय जी हैं। और निशांत जी हैं। सुष्मिता त्रिपाठी जी। ठीक है। गुरु जी, चलिए अभी ये किस इसका। प्रारंभ करिए। श्लोक सुन लेते हैं फिर हम आपसे चर्चा करते हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे राधे। आशा ही परमं दुःखं, नैराश्यं परमं सुखम्। यथा सन्दिट्टिकान्तासम्, सुखम सुस्वापपिंगला। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक राधे है, राधे गुरु जी। प्लीज राजे सुनाइए। आशा ही परमम दुःखम, नैराश्यम परमम सुखम। यथा संसिद्य कांतासाम, सुखम सुस्वाप पिंगला। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, निर्मतसराणां सतां। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं, तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः सत्यनाथ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमन तम नमामि हरिं परम। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर जी। गुरु जी, हाँ जी प्रखर मिश्रा जी बोलिए। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि भगवान कहाँ है, क्यों दिखाई क्यों नहीं देते? अच्छा अच्छा, एक मिनट श्लोक सुन लेते हैं फिर आप बताते हैं। राधे राधे गुरु जी। जी डॉक्टर साहब सुनाइए। आशा ही परम दुःखम, नैराश्यम परम सुखम। यथा संचिद्य कांतांसाम, सुखम सुस्वाप पिंगला। आशा ही परम दुःखम, नैराश्यम परम सुखम। यथा संदिग्ध कांताशम, सुखम सुषुभाप पिंगला। रजसा घोर संकल्पा, कामुका अहिमन्यवा।
दंभिका मानिन पापा बिहि संत्युत प्रियान। राधे राधे गुरु जी। डॉक्टर साहब राधे राधे। वासवी शर्मा जी आप सुनाइए। राधे राधे प्रणाम। जी सुनाइए। आशा ही परमं सुखम नैराश्य परमं आशा ही परमं दुःखम नैराश्य परमं सुखम यथा संचित्य कांताशम सुखम सुष्वाप पिंगला। गुरुजी मेरे को विस्मय स्तुति का साथ स्तुति भी याद है। अच्छा अच्छा ठीक है सुना दीजिए। सित विशिकः तो विशीर्ण हंस क्षतज परिप्लुता तताइनो मे प्रसभमभिससारवत्पदार्थं नप्स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। जी गुरुजी। ठीक है बहुत सुंदर। राघव जी आप सुनाएंगे। जी गुरुजी प्रणाम। जी। त्वाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्साहेनाथं स्वधाम नय मामपि। आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा सन्निध्य कान्ताशां सुखं सुष्वापपिङ्गला। जी गुरुजी। राधे राधे गुरु जी, हमको सुना दीजिए। चौबे जी सुनाइए। आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा सन्दिद्य कान्ताशां सुखं सुस्वापपिङ्गला। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। राधे राधे। बहुत सुंदर चौबे जी। और इनके बाद हमारे निशांत जी आप सुनाएंगे। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ। यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यात् प्रीत्य स्वमांसं खादयन्ति। गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्म निबन्धनम् आनयस्व महाराज मक्षासन पुरस्कृतः। जी गुरु जी राधे राधे। चलिए आज वो भजन आप सुनाएंगे अभी सबसे श्लोक सुनने के बाद जो हमको सुनाए थे आप। जी गुरु जी। ठीक है। और उनके बाद वेद प्रकाश पांडे जी आप सुनाएंगे। जी गुरु जी राधे राधे गुरु जी। हाँ जी पांडे जी सुनाइए। आशा ही परमं दुःखम नैराश्यं परमं सुखम यथा संदिग्ध कांताशां सुखम सुस्वाप पिंगला। राधे 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 गुरु जी। जी सुष्मिता त्रिपाठी जी आप सुनाइए। जी गुरु। सुनाइए। आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा सञ्चिद्कान्ताशां सुखं शुष्वाव पिङ्गला। जी गुरु। मंजू शर्मा जी आप सुनाएंगे। हाँ जी गुरु जी राधे राधे। आवाज आ रही है? हाँ यहीं हाँ पे आ। सुनाइए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चेतना राधे देवी राधे। जी और रवि तिवारी जी हैं, राजा राम जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं। गुरुजी मेरा भाई श्लोक सुनाएंगे। ठीक है कृष्णा। चलिए। राधे राधे। हाँ राजा राम। आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संदिग्धया कान्तासं सुखं सुस्वापपिङ्गला। राधे राधे। ठीक है रवि तिवारी जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं। जी गुरु जी राधे राधे। जी सुनाइए। रजसा घोर संकल्पा कामुका हि मन्यवः दाम्भिक
अच्युत प्रिया। जी गुरुदेव। विजय तिवारी जी के बाद पाठक जी, निसर्ग पाठक जी। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। हाँ जी सुनाइए। आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संदिग्ध कांताशं सुखम सुष्पाय मंगलः। सुखम प्रणाम। सुष्मा। ठीक है।